तो हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी पॉइंट। अब मैं आपकी तैयारी 2027 बोर्ड के लिए अच्छी तरह से बेहतर करवाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं हम। आवेश। आवेश पदार्थ का वह गुण है जिससे कोई द्रव्य पदार्थ विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है तथा इसे अनुभव भी करता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार का होता है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि आवेश मतलब जितने भी पदार्थ या द्रव्य पदार्थ हैं ये भौतिक जगत में, सभी के पास यह गुण पाया जाता है। ये तथा विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है और इसे अनुभव भी करता है। इसे आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश तथा ऋण आवेश। और इसका मात्रक होता है एसआई मात्रक कूलाम, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम, जिसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं या सबसे बड़ा मात्रक भी होता है। एक स्टेट कूलाम बराबर 3.33 10⁻⁻10 कूलाम। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम। अब मैं आगे आपको कूलाम का नियम पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में बने रहते हैं तो मैं आपको 2027 बोर्ड के लिए मैं अच्छी तरह से प्रिपेयर कर दूंगा, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2027 बोर्ड में आप पेपर को फोड़ देंगे। अगर मेरे साथ बने रहते हैं तो इस चैनल के साथ, तो मैं आपको डेली नए नए कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो कूलाम का नियम शुरू करते हैं। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम था और उन्हीं के नाम पर यह नियम भी लागू हुआ है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा जो दो आवेश होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी के जो निष्पत्ति होती है उसी को कूलाम का नियम दिया गया है। तो आगे देखते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और सेकंड इक्वेशन बनती है F प्रोपोर्शनल 1/Q²। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक है Q1 आवेश, एक है Q2 आवेश, r दूरी पर रखे हुए हैं। तो इस पर लगने वाला बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल Q1 और Q2 प्रोपोर्शनल है F के, ठीक है। इसके बाद F प्रोपोर्शनल है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दूरी बढ़ने के साथ साथ बल का मान घटता है। इसको पूरा सम्मिलित करने पर F बराबर इक्वल के नियतांक लग गया और Q1 Q2 r²। इसका मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन। यदि दोनों आवेश वायु या निर्वात में हो तब इसका फार्मूला क्या होगा? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 r²। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ε0 जो है वो निर्वात की वैद्युतशीलता है, जहाँ के बराबर 1/4πε0 इक्वल 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये वैल्यू जो है तो प्रेक्षणों के आधार पर सरलतम होती रखने के लिए इसीलिए 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर यूज किया जाता है न्यूमेरिकल्स के लिए। आगे देखते हैं, ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। सीजीएस यूनिट में देखते हैं, के बराबर 1/4πε0 का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होता है ESU को फुल फॉर्म है, इसका मान होता है 1 सेंटीमीटर प्रति स्टेट कूलाम स्क्वायर होता है। इसे आगे देखते हैं। तो F बराबर, ये मान रख देते हैं, जो नियतांक होता है उसका मान यहाँ पर रख दिया गया है 9.0 × 10⁻9
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर न्यूटन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ शुरू से। अब आगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, जैसा कि हम जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो इसका मान पक्षांतर करने पर एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू पलट जाती है, नीचे आ जाती है। तो 4 इंटू 9.4 पाई इंटू 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। आगे देखो एप्सिलॉन नॉट बराबर इसकी वैल्यू पाई की वैल्यू रख दी गई है और यहाँ पर सॉल्विंग करने से 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर था तो ये वैल्यू पलट गई है, इसीलिए कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आया है। इसका विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला होता है F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये इसका बल का मान हुआ, इससे वैल्यू निकालते हैं हम, डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। देख लीजिए Q बराबर IT रखते हैं। यहाँ पर जो Q है आवेश है वो विद्युत धारा गुणे टाइम, तो Q का मात्रक होता है AT और AT ये दो आवेशों के अलग अलग मात्रक रखे गए हैं। यहाँ पर बल का मात्रक इंटू दूरी का मात्रक विमीय सूत्र रखा गया है। पूरा करने पर इसे मिलाने से m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 a⁻2 ये इसका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला बनता है। इसके MKS पद्धति में kg⁻⁻1 मीटर⁻⁻3 सेकंड⁻4 a स्क्वायर मतलब एम्पियर का वर्ग होगा। इसे अगर माध्यम में किसी रख दिया जाए तो परावैद्युतांक माध्यम के रख दिया जाता है। M मतलब मीडियम माध्यम 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर न्यूटन। ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। अब आगे अध्यारोपण का सिद्धांत बताता हूँ। इस सिद्धांत के अनुसार कोई निकाय n आवेशों से मिलकर बना है तो किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल F अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि बीच में मिड पॉइंट में Q1 आवेश रखा हुआ होगा और ये भी Q2 आवेश है, Q3 आवेश, Q1 आवेश। इसी प्रकार से एक कोई निकाय है उसमें अन्य अन्य जगहों पर आवेश स्थित हैं, उनके कारण लगने वाला बल F12 Q1 के अनुसार F12 लगने वाला बल और F13 Fn। तो F12 का मतलब है ये जो 2 लिखा हुआ है तो Q2 के द्वारा बल लगाया जा रहा है और 1 का मतलब है कि Q1 आवेश पर बल लग रहा है। इसके अनुसार फार्मूला ये बना है F वेक्टर बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस ... Fn वेक्टर। अगर इसी को इस रूप में भी लिखा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में E वेक्टर बराबर E12 वेक्टर प्लस E13 वेक्टर। और जितने ज़्यादा आवेश होते हैं उतनी ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसी के अनुसार इन्हें बढ़ाया जा सकते हैं। इसीलिए आप कितने भी रख लें कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे इक्वेशन के अनुसार। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो के लिए आप बताना, मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक में वीडियो लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय। आप चैनल को सपोर्ट करिएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट में वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।